श्री कृष्ण की कथा उनके द्वारका में शासन और महाभारत में उनकी भूमिका पर केंद्रित है। इस चरण में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और महाभारत युद्ध में अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। द्वारका के निर्माण के बाद श्री कृष्ण ने वहां एक न्यायप्रिय और सुखद राज्य की स्थापना की। उन्होंने अपने पिता वासुदेव नाना उग्रसेन के साथ मिलकर द्वारका को एक आदर्श नगर में बदल दिया। द्वारका में हर तरफ शांति और समृद्धि का माहौल था। श्री कृष्ण की कथा में रुक्मिणी हरण एक विशेष घटना है। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की बेटी थी और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में चुना, लेकिन उनका भाई रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से करवाना चाहता था। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को पत्र लिखकर अपनी स्थिति बताई। श्री कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण किया और द्वारका ले जाकर उनसे विवाह किया। यह घटना प्रेम, साहस और सत्य के प्रतीक के रूप में देखी जाती। द्वारका के शासन के दौरान नरकासुर नामक दानव ने देवताओं और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। नरकासुर ने 16,100 कन्याओं को बंदी बना लिया था। श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर का वध किया और सभी बंदी कन्याओं को मुक्त किया। उन्होंने इन कन्याओं को समाज में सम्मान दिलाने के लिए उनसे विवाह किया, जिससे यह संदेश दिया कि सभी को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। द्वारका में श्यामंतक मणि की चोरी की घटना घटी, जिसमें श्री कृष्ण पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया। मणि के स्वामी सत्यभामा के भाई सत्यराज ने श्री कृष्ण पर शक किया। सत्य को सामने लाने के लिए श्री कृष्ण ने जंगल में जाकर श्यामंतक मणि को खोजा और सत्य को उजागर किया। इस घटना ने दिखाया कि श्री कृष्ण न्याय और सत्य के पक्षधारा थे। महाभारत में अर्जुन और श्री कृष्ण की गहरी मित्रता प्रमुख है। अर्जुन कौरवों और पांडवों के संघर्ष में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के कारण धर्म का पालन कर सका। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तब श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उनकी लाज बचाई। यह घटना धर्म और नारी सम्मान की रक्षा का प्रतीक है। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब युद्ध की तैयारी शुरू हुई तो तीनों पक्षों ने श्री कृष्ण से सहायता मांगी। श्री कृष्ण ने कहा कि एक पक्ष मेरी नारायणी सेना ले सकता है और दूसरे पक्ष को मैं बिना हथियार के समर्थन दूंगा। दुर्योधन ने नारायणी सेना चुनी, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने अपने प्रियजनों को देखकर युद्ध करने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने अर्जुन को सिखाया कि कर्तव्य का पालन करना धर्म है, आत्मा अमर है और मृत्यु केवल शरीर का अंत है। निष्कर्म कर्म ही जीवन का मार्ग है। भगवान गीता का यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण के मार्गदर्शन से पांडवों ने विजय प्राप्त की। धर्म की स्थापना हुई और अधर्म का नाश हुआ। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सिखाया कि राजा का कर्तव्य न्याय, करुणा और सत्य पर आधारित होना चाहिए। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। उन्होंने जीवन के अंतिम चरण में अपने भक्तों को प्रेम, सत्य और धर्म का महत्व समझाया। उनकी मृत्यु के समय द्वारका समुद्र में विलीन हो गई। यह घटना यही सिखाती है कि संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल सत्य और धर्म शाश्वतता है। श्री कृष्ण की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। उनकी लीलाओं और उपदेशों में जीवन के हर पहलू के लिए मार्गदर्शन मिलता है।